अस्सलाम वालेकुम। हम ई गेट पास के वेब पोर्टल के ऊपर एज इनिशिएटर लॉगिन हो गए हैं। अब हम गेट पास इनिशिएट करने के लिए गेट पास में आएंगे। यहाँ पे हम इन्वर्ट गेट पास इनिशिएट करेंगे। इन्वर्ट टाइप में हम इस दफ़ा इन्वर्ट रिटर्नेबल इनिशिएट करना सीखेंगे। रिटर्नेबल के अंदर इसकी रिटर्न डेट एंटर करेंगे। उसके बाद हम इन्वर्ट कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर उसी डिपार्टमेंट का फर्स्ट अप्रूवर और सेकंड अप्रूवर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इन्वर्ट थ्रू बाय कुरियर और बाय पर्सन करेंगे। बाय कुरियर होगा तो कुरियर नंबर एंटर करना मैंडेटरी होगा। हम बाय पर्सन कर लेते हैं। पर्सन में जो पर्सन ये लेकर आया है उसका नेम एंटर करेंगे। उसके बाद CNIC नंबर एंटर करना ये मैंडेटरी नहीं है। मोबाइल नंबर और व्हीकल नंबर भी एंटर करना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो व्हीकल के ऊपर आया है तो उसका व्हीकल नंबर एंटर किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स एंटर करेंगे। रिमार्क्स एंटर करने के बाद हम इस गेट पास की इमेज अटैच करेंगे। ये हमारी गेट पास की डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद अब हम आइटम्स इनलाइन आइटम्स ऐड करने के लिए यहाँ आएंगे। यहाँ सीरियल नंबर 1 में पर्टिकुलर्स में फर्स्ट आइटम का नेम लिखेंगे। उसके बाद हम इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसके रिमार्क्स देंगे। रिमार्क्स देने के बाद हम कोई सा भी इमेज इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद सेकंड आइटम एंटर करने के लिए हम इधर आएंगे और उसके बाद हम आइटम का नेम लिखेंगे। फिर हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेलेक्ट करेंगे। फिर हम क्वांटिटी डालेंगे। उसके बाद हम रिमार्क्स डालेंगे और इमेज अटैच करेंगे इसका। अब हम अगर मज़ीद कोई आइटम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ ऐड के बटन पर टैप करेंगे और हमारे पास एक और ऑप्शन खुल जाएगी। और हम यहाँ सिमिलरली इसी तरीके को फॉलो करते हुए जितने भी आइटम्स हम ऐड करना चाह रहे हैं इनलाइन हम उनकी डिटेल्स डालते जाएंगे और उनको ऐड करते जाएंगे। इसके बाद जब तमाम डिटेल्स कंप्लीट ऐड हो चुकी होंगी तो हम इसको सबमिट के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इन्वर्ट गेट पास 1018 सबमिटेड सक्सेसफुली। अब जब ये गेट पास क्रिएट हो जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके फर्स्ट अप्रूवर के पास जाता है। फर्स्ट अप्रूवर के पास ऑप्शन होती है कि वो उसे अप्रूव करे या रिजेक्ट करे। अगर वो उसे अप्रूव करता है तो उसका नोटिफिकेशन इनिशिएटर के पास भी आएगा और सेकंड अप्रूवर के पास भी जाएगा। और अगर वो उसको रिजेक्ट करता है तो फिर उसका नोटिफिकेशन सिर्फ इनिशिएटर के पास आएगा। सेकंड अप्रूवर भी सिमिलरली अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो रिजेक्ट करता है तो सिर्फ इनिशिएटर के पास नोटिफिकेशन आएगा और अगर वो अप्रूव करता है तो इनिशिएटर के पास भी नोटिफिकेशन आएगा और सिक्योरिटी टीम के पास भी नोटिफिकेशन जाएगा। और फिर अब सिक्योरिटी टीम जो है वो उसको सिक्योरली गेट पास को इन या आउट कर सकती है। इसी के साथ आपका गेट पास कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया।